जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं हूं मोहिनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती को लेकर सियासत तेज है। 3 जिलों में अफीम की फसल मिली है, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा यह सरकार के संरक्षण में हो रहा है। शनिवार को रायगढ़ पहुंचे पीसीसी अध्यक्ष बैज ने प्रदेश सरकार से अफीम की खेती को लेकर 6 सवाल पूछे हैं। छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती को लेकर सियासत तेज हो गई है। दुर्ग बलरामपुर जिले के बाद अब रायगढ़ में भी अफीम की खेती का मामला सामने आया है। रायगढ़ के तमनार ब्लॉक के आमा घाट में करीब 1.5 एकड़ जमीन में अफीम के पौधे लगाए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अफीम की फसल को नष्ट कर दिया है। पुलिस के अनुसार रायगढ़ के आमा घाट में करीब 2 करोड़ रुपए की अफीम के पौधे लगाए गए थे। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने अफीम की खेती के मामले में बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने अफीम की खेती को लेकर राज्य सरकार से 6 सवाल किए हैं। उन्होंने कहा है कि क्या बीजेपी सरकार खेती के क्षेत्र में नए प्रयोग कर रही है। अफीम की लहलहाती खेती 15 दिन 1 महीने में तो तैयार नहीं हुई है। धान की फसल के दौरान जब पटवारी और राजस्व अमला गिरदावरी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, तो उन्हें कैसे पता नहीं चला कि खेतों में अफीम लगा हुआ है। अफीम की खेती के गिरदावरी में अन्य फसल तथा सब्जी कैसे लिखा गया। बता दें कि शनिवार को पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज रायगढ़ पहुंचे थे। रायगढ़ जिले में पंचायत व बूथ कमेटी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने बैज प्रदेश के सभी जिलों के दौरे पर है। इसी कड़ी में उनका रायगढ़ आगमन हुआ था। तो रेडी मैं थोड़ा सा 2-3 इशू पे शुरू कर लूँ। ठीक है भैया। अभी पूरे प्रदेश में लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी अब निचले पायदान पर काम कर रही है। पहले पार्टी ने संगठन सृजन के माध्यम से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, सेक्टर अध्यक्षों की नियुक्ति हुई। अब सीधा पंचायत कांग्रेस और बूथ कमेटी का गठन कर रही है और उसके तहत स्वयं मैं बस्तर से शुरुआत किए, कल महासमुंद, फिर सरायपाली होते हुए आज रायगढ़ से फिर आज लैलूंगा, घरगोड़ा होते हुए आज जसपुर जाएंगे। इस तरह से 25 तारीख तक का पूरा शेड्यूल बना हुआ है और हम निचले पायदान पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पूरे प्रदेश में 27,000 से अधिक बूथ कमेटियां बनाएंगे और 11,000 से अधिक पंचायत कमेटियां और वार्ड कमेटियां भी हम लोग बनाएंगे। दूसरा कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में अफीम की खेती की जा रही है, ये संयोग है या प्रयोग, सरकार स्पष्ट बताए। वो इसलिए क्योंकि दुर्ग जिले में अफीम का खेती 10 एकड़ से अधिक एरिया में खेती किया जा रहा है। वो शिक्षा मंत्री का गृह जिला है। बलरामपुर रामविचार नेताम कृषि मंत्री का गृह जिला है। वहाँ पे लगभग 2 पार्ट में वहाँ अफीम की खेती करते हुए पकड़ाया जाता है। और अब 2 दिन पहले तमनार रायगढ़ जिले के जो इस प्रदेश के वित्त मंत्री का गृह जिला है, मतलब लगातार मंत्रियों के गृह जिलों में अफीम की खेती पकड़ा रही है। तो ये संयोग या प्रयोग सरकार स्पष्ट करे, नंबर 1। नंबर 2, जब धान का ये अफीम की खेती तो 1 या महीने दिन में तो नहीं पैदा हुआ है, उगा नहीं है। ये तो 5-6 महीने पहले से इसकी खेती की जा रही थी। जब धान का सीजन में पूरा राजस्व अमला मिलकर जब गिरदावरी रिपोर्ट जब बना रहे थे, तो उन खेतों में गए या नहीं, या फिर उन खेतों में क्या घर बैठ के कहीं मक्का का फसल या अन्य फसल दर्शाया गया है क्या? इससे साफ साफ है कि राजस्व अमला को पता था कि वहाँ अफीम की खेती हो रही है, नंबर 1। या फिर वो गिरदावरी करने वो फील्ड में गए नहीं, खेत में गए ही नहीं। दूसरा, तीसरा
कि अफीम की खेती का खुलासा जनता ने किया है। ये जनता की जागरूकता है। शासन और प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ घर बैठे शासन और प्रशासन अपना काम कर रही है। तीसरा कि अफीम की खेती जब की जा रही है पूरे प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी का नेता, प्रदेश स्तर का पदाधिकारी उसमें शामिल है और उसके साथ प्रदेश के कई बड़े सेंट्रल मिनिस्टर, जैसे प्रदेश के मिनिस्टरों के साथ तस्वीर है, लेकिन पार्टी ने सिर्फ उसको निलंबित किया है, उसको निष्कासित या बर्खास्त नहीं किया है। कुल मिलाकर सरकार उसे बचाना चाह रही है और सरकार के संरक्षण में अफीम की खेती की जा रही है। और अगर विनायक ताम्रकार जबकि असली गुनहगार है, असली अपराधी है, फिर सरकार उसको बचा क्यों रही है? तीसरे नंबर में सह अभियुक्त उसको क्यों बनाया गया है? ये हमारा सवाल है सरकार से। नेक्स्ट, जिस तरह से पूरे प्रदेश में गैस की किल्लत है, गैस के लिए मारामारी है, सरकार प्रदेश की जनता से झूठ बोल रही है कि गैस का पर्याप्त स्टॉक है, जबकि पूरे प्रदेश, पूरे देश में गैस के स्टॉक कहीं पे भी नहीं है। एजेंसियों में तालाबंदी लग चुका है, थोड़ी बहुत गैस है तो काला बाजारी सरकार के संरक्षण में हो रही है। आम जनता गैस के लिए लाइन लगाया हुआ है और सरकार लगातार झूठ पे झूठ बोल रही है। मैं तो मुख्यमंत्री को चुनौती देता हूं कि आप झूठ बोलना बंद करिए। अगर आप असली में आपके पास प्रदेश में स्टॉक है तो रेंडमली प्रदेश के किसी भी एजेंसी में आप तय कर लें या हम तय कर लें, चले कोई एजेंसी में, देखेंगे उस एजेंसी में गैस सिलेंडर है कि नहीं है। इस तरह से प्रदेश की जनता से झूठ बोलना बंद करें और चुनौती देता हूं मुख्यमंत्री से, वो तय कर ले किसी भी एजेंसी में रेंडमली हम लोग चलेंगे कि जनता लाइन लगाई या नहीं लगाई है, उस एजेंसी में सिलेंडर है या नहीं है, पहले ये बताएं। इसलिए प्रदेश की जनता से झूठ बोलना वो बंद करें। अडानी के खिलाफ कल रात से ग्रामीण खुले आसमान के नीचे थाना के बाहर धरने पर बैठे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन देने पहुंचेगी वहां? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मेरे संज्ञान में तो है नहीं, मैं किसी न्यूज़ के माध्यम से मैंने देखा, अगर कोई मामला है, मुझे लगता है रेलवे पटरी का लेकर कोई मामला है, अगर रेलवे पटरी का लेकर कोई मामला है और उनके खेतों से, उनके ज़मीन से होकर रेलवे पटरी अगर जा रही है, रेलवे लाइन जा रही है, तो उद्योगपति और प्रशासन दोनों मिलकर उन किसानों से बात करना चाहिए। वो चाह क्या रहे हैं? विपक्ष की भूमिका में है, आपको जाना चाहिए वहाँ वो चाह क्या रहे हैं? क्या ज़मीन नहीं देना चाह रहे हैं क्या, या ज़मीन के बदले उन्हें मुआवजा कम दे रहे हैं क्या? ये शासन प्रशासन को तय करना चाहिए निश्चित रूप से कि अगर इस तरह से किसी भी ग्रामीणों के साथ ज़बरदस्ती ज़मीन छीनी जाती है, ज़बरदस्त ज़मीन उनकी हत्या जाता है, तो निश्चित रूप से पार्टी इसको लेकर विरोध करती है और निश्चित रूप से उन परिवारों के साथ कांग्रेस निश्चित रूप से खड़ी है और आवश्यकता पड़ेगा तो उनसे बात अभी तक कोई भी कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं गया उनसे मिलने के लिए? बिल्कुल, वास्तव में छत्तीसगढ़ के प्रदेश के लिए जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और लगातार इस प्रदेश को नशे का गढ़ इस सरकार ने बना दिया है। गली गली दारू और शराब बिकना, गांजे हर पांटेला में, चौक चौराहे पर गांजे बिक रहा है, पूरा प्रदेश सूखे नशे के चपेट में है और अब तो खुलेआम अफीम की खेती की जा रही है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार अफीम की खेती की जा रही है। कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों का आय दोगुना करने के लिए अफीम की खेती का रास्ता तो नहीं अपनाया? कौन है अफीम की खेती का सरगना? क्या सरकार के संरक्षण में अफीम खेती की जा रही है क्या? कहीं ना कहीं वास्तव में अफीम की खेती जिस तरह से सरकार कर रही है, सरकार के संरक्षण में हो रहा है, ये बड़ा चिंता का विषय है। और सरकार सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा को ये सिर्फ अफीम का कटोरा बनाना चाह रही है। इसको हम अफीम का कटोरा बनाने नहीं देंगे। बिल्कुल इस मामला को लेकर लगातार लड़ रहे हैं कि जिस तरह से कल की अफीम की खेती अगर रायगढ़ के तमनार में पकड़ाता है तो बाकायदा राजस्व विभाग और उस नशे विभाग से संबंधित 4-5 डिपार्टमेंटल मिलकर उसको तय करता है कि उसका आकलन करता है। लेकिन
कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन दोनों मिलकर कि एक तरफ रातों रात उसको डिस्मेंटल करना और अफीम को खेत से उसको काट कर पुलिस थाने में ले जाकर उसको गिनती करना, जबकि उसका आकलन तो खेत में होना चाहिए। क्या शासन और प्रशासन छुपाने का प्रयास तो नहीं कर, इसको दबाने का प्रयास तो नहीं कर रही है, इस मुद्दे को डिस्मेंटल करने का प्रयास तो नहीं कर रही है? ये चीज़ आया, जबकि इतनी जल्दी क्या है प्रशासन और प्रशासन को? अगर आज मिला है उसको 1 से 2 दिन समय लेके उसको आकलन, खेत में आकलन करना चाहिए। लेकिन कहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं उसके डर के वजह से तो नहीं कि रातों रात उसको बुलडोजर चला दो, डिस्मेंटल कर दो और उसका अफीम को काट कर ले जाओ और थाने में गिनती करो। मैं तो छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसी स्थिति देख रहा हूँ। उनको तो खेत में आकलन करना चाहिए। ये सरकार पूरी तरह से सेटिंग पे चल रही है। विनायक ताम्रकार के 10 एकड़ खेत में उनके फार्म हाउस में अफीम पकड़ाया जाता है और उसको तीसरे नंबर का अभियुक्त बनाया जाता है FIR में। ये सेटिंग नहीं है तो क्या? और यहाँ पे आरोपी वो भी फरार है, वो अभी तक पकड़ाया नहीं है। मतलब क्या चल रहा है इस सरकार में? मुझे लगता है अफीम का कारोबार और सरकार के बीच में गहरा संबंध है, इसलिए उन कारोबारियों को सरकार बचाना चाह रही है। आपके लगातार जो दौरे चल रहे हैं सभी जिलों में, क्या 28 की तैयारियों को लेकर? बिल्कुल, जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस कमेटी लगातार पूरे प्रदेश में सक्रिय है और तमाम हमारे जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस और बूथ तक के कार्यकर्ता सक्रिय हैं। आने वाला समय में सरकार की नाकामियों को लेकर मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखेंगे 17 तारीख का विधानसभा घेराव, ऐतिहासिक विधानसभा घेराव रहा, जो मनरेगा सहित बढ़ी हुई बिजली बिल, गैस की किल्लत, युवाओं के लिए रोजगार और बढ़ते अपराध को लेकर ज़बरदस्त विधानसभा घेराव हुआ। इसी तरह से हम हर जिले जा रहे हैं, बूथ तक पहुंच रहे हैं, बूथ के कार्यकर्ताओं से हम चर्चा कर रहे हैं कि सरकार की नाकामियों को हम इस समय बूथ तक, गांव तक पहुंचाएंगे और 2028 में इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे और निश्चित रूप से 2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। थैंक यू। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।